नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट सेट और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है और विश्वविद्यालय कॉलेजों की जो जानकारी है वो भी आपको दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। प्रश्न पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन नहीं है, यानी कि जो 4 इसमें विकल्प दिए हुए हैं, एक ऐसा कौन सा कथन है जो उनका नहीं है। तो इसका सही उत्तर है घा। हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। एक कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बाकी तीनों कथन भक्ति आंदोलन, तदयुगीन निराशा की देन, संत मत, इस्लाम की एकेश्वरवाद का प्रभाव का सूचक, प्रेमाख्यान परंपरा, सूफी मसनवियों से अनुकृत, ये तीनों उनके कथन हैं। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस आलोचक का है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। और देखिए एक कथन जो है, इन पर आप भी राइट का आंसर सही का टिक लगाइए और अनुमान कीजिए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, उन्हीं में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी ये विचार है जो कि अन्य विद्वानों ने इसका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की रमैनी के पदों की भाषा क्या है? यानी कि जो कबीर के पद हैं उनमें रमैनी है, उनकी भाषा कौन सी है? तो इसके 4 विकल्प हैं और इसका सही उत्तर क्या है? का ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है उनके रमैनी के पदों में। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम किसने दिया है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर सही उत्तर क्या है? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न है, कबीर की साखियों की भाषा थी का खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली सधुक्कड़ी, अवधी या ब्रज भाषा कौन सी थी इनकी? ख राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली सधुक्कड़ी। कबीर की जो साखियाँ थी उनमें उन्होंने कई भाषाओं का मेल किया और आप लोगों को याद भी करना है क्योंकि पेपर में तो ऐसे प्रश्न अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो यदि याद ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका तरीका बताऊंगी याद करने का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आलोचक ने सिद्धों और नाथ योगियों के काव्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथ योगियों के काव्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना था। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम किसने दिया है? तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। अगला प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ को किस नाम से अभिहित किया है? तो देखिए प्रश्न पहले भी मैं बता चुकी हूँ और प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, तो इसका सही उत्तर है कवि वृत्त संग्रह। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में किनका योगदान था? का श्याम सुंदर दास, ख रामचंद्र शुक्ल, ग रामचंद्र वर्मा या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, ये तीनों
जो विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, इन सभी का हिंदी शब्द सागर की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान रहा या हिंदी शब्द सागर के निर्माण में इनका योगदान अविस्मरणीय रहा। क्योंकि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित करवाया तो वो इसी नाम से था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। साथियों, आज के प्रश्नों से आप लाभ लेंगे और इन प्रश्नों को पढ़ कर के आपको अपनी तैयारी में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो आगे बढ़िए। धन्यवाद।